बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज प्रोफेसर नसीम अब्बास भट्टी, डायरेक्टर पाइंस इंस्टीट्यूट ऑफ एंट्री टेस्ट मुल्तान। जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है कि यूएचएस रिजल्ट 2025 अनाउंस हो चुका है और उसी सिलसिले में हमारे साथ हमारे होनहार तालिब इल्म अली अहमद मौजूद हैं, जिन्होंने 180 में से 174 मार्क्स हासिल किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये समझते हैं कि हम सफल हुए अपने सफर में। हमने दिसंबर 2024 में इस इदारे का आगाज किया। ये हमारे पहले सेशन का रिजल्ट था। हम जितना भी शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का बहुत कम है। अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी हुई है, असातिज़ा की मेहनत, तलबा की मेहनत और मिल मिला के अल्लाह ताला की रहमत इसमें शामिल है। हमारे साथ अली अहमद मौजूद है। आइए हम इनसे मिलते हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी तो नाज़रीन, हम अली अहमद से पूछते हैं कि अली अहमद ने एंट्री टेस्ट की तैयारी किस इदारे से की और उस इदारे को अली अहमद ने एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए क्यों सिलेक्ट किया। जी अली अहमद। जी सर, मैंने अपनी तैयारी पाइंस इंस्टीट्यूट ऑफ एंट्री टेस्ट मुल्तान से की, जिनका ये पहला ही साल था। और नो डाउट एंट्री टेस्ट एक बहुत बड़ा मार्का होता है और इसमें आपका सारा फ्यूचर आपके दांव पे लगा होता है। तो सबसे पहले तो आपको अपना एतमाद उस इंस्टीट्यूट के हवाले करना होता है और उस एतमाद के नतीजे में ही आपको कामयाबी नसीब होती है। तो मैंने अपना एतमाद पाइंस इंस्टीट्यूट ऑफ एंट्री टेस्ट के हवाले किया और इन्होंने आज इस एतमाद इनके हवाले करने का नतीजा आप लोगों के सामने है। अच्छा, तो अली अहमद ये बताएं कि आपने ये तैयारी जो की है एमडी कैट की इस साल 2025 में और माशाल्लाह बहुत अच्छा स्कोर हासिल किया है, तो हमारे नाजरीन को बताइएगा, आने वाले स्टूडेंट्स को आप बताइएगा कि एमडी कैट की तैयारी को किस तरह से लेके चलना चाहिए। ऑब्वियसली देयर आर सम फेजेस ना, तो वो तैयारी कैसे करनी चाहिए। पहले लेक्चरिंग होती है, फिर उसके बाद प्रिपरेशन होती है और एट द एंड फिर वो प्रेशर भी होता है जो 3 घंटे का स्टूडेंट के ऊपर होता है, उसको आपने कैसे टैकल किया, ये पूरा बताएं हमारे आने वाले स्टूडेंट्स को। सो आई वुड लाइक टू से कि सबसे पहले तो आपने हार्ड वर्क नो डाउट जरूरी होता है। हार्ड वर्क के बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। लेक्चर्स के दौरान जैसे सर बात कर रहे हैं, तो लेक्चर्स के दौरान आपके नोट्स लेना लाजमी है। लेक्चर में जो आप नोट्स लेते हैं वो आधा आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। जिस दिन जो पढ़े उसको उसी दिन जाके रिवाइज करें। हार्ड वर्क के साथ कंसिस्टेंसी लीड्स टू सक्सेस। कंसिस्टेंट जो बंदा नहीं होता, हार्ड वर्क करता है, 1 हफ्ता मेहनत की, 2 हफ्ता मेहनत की और 1 हफ्ता नहीं की, तो उसको फेलियर का सामना मोस्टली करना पड़ता है। सेकंड बात यह है कि एंट्री टेस्ट के लास्ट डेज के अंदर इंसान के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके अंदर इंसान को एमसीक्यूज ही प्रैक्टिस करने चाहिए मोस्टली, क्योंकि रिवीजन का इतना टाइम नहीं मिल पाता। मैं यही कहूँगा कि एमसीक्यू की प्रैक्टिस जितनी हो सकती है, रिवीजन जितनी हो सकती है, वो शुरू के डेज में करें। लास्ट डेज के अंदर बस आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें। एफएलपीज जो रहते हैं वही दें और सीटीएस जो रहते हैं वही आप उनके साथ कैरी ऑन करें। थर्ड थिंग कि जहाँ आप एंट्री टेस्ट में सबसे मेन फेज होता है, आप जहाँ पे एंट्री टेस्ट देने जाते हैं वहाँ पे आपको देखना होता है कि आपने जितना प्रेशर होता है उस एंट्री टेस्ट का वहाँ पे बैठे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी अच्छी होती है बट वो क्यों नहीं कर पाते, वो उसी प्रेशर की वजह से एमसीक्यूज बहुत सारे गलत कर देते हैं। सो इसके लिए एक ही फार्मूला है, दिल को कहते रहो ऑल इज वेल। दैट्स वेरी गुड। नाजरीन, आपने सुना अली अहमद ने कैसे ये एंट्री टेस्ट के पूरे मार्के को कैसे टैकल किया। अच्छा अली अहमद, ये बताएं हमें कि आपने लेक्चर्स के नोट्स बनाने के हवाले से भी बात की है, आपने फिर बाद में एमसीक्यूज प्रैक्टिस के हवाले से भी बात की है। ऑब्वियसली पाइंस इंस्टीट्यूट ऑफ एंट्री टेस्ट ने गाए बगाए आपको तैयार भी किया है, इस स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में भी बार बार बताया है। आप ये बताएं कि आने वाले स्टूडेंट्स को आप क्या कहेंगे। आई वुड लाइक टू से टू द स्टूडेंट्स, आप लोग जहाँ इतना साल आप लोगों ने फ़ोन चलाया है, एंट्री टेस्ट के सिर्फ 3 या 4 महीने होते हैं और इसी के अंदर आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड होना होता है। नो डाउट बीइंग अ डॉक्टर इज़ अ रिस्पेक्टेबल एंड ऑनरेबल ऑप्शन। सो आप लोग सिर्फ ये 3 या 4 महीने के फ़ोन को सेक्रीफाइस करें। स्क्रीन टाइम डैमेजेस योर ब्रेन, आई थिंक। सो आप अपने स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करें। और दूसरी बात सर आपने की कि अपना काम, जब तक आपका काम कंप्लीट नहीं होता, सोना आपके ऊपर हराम है। सो हर एक स्टूडेंट को चाहिए कि जब तक उसका काम डेली का कंप्लीट नहीं होता वो तब तक लगा रहे, एंड दिस लीड्स टू सक्सेस। हो ही नहीं सकता वो कामयाब ना हो। ठीक हो गया अली अहमद, आपने बड़ा डिटेल हमारे आने वाले स्टूडेंट्स को आगाही दी है। आप पाइंस इंस्टीट्यूट की फैकल्टी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। सर आई थिंक कि पाइंस इंस्टीट्यूट ऑफ एंट्री टेस्ट की फैकल्टी पूरे साउदर्न पंजाब की बेस्ट फैकल्टी है और वो वाकई काबिल तारीफ हैं। टीचर्स सर आबिद मुनीर, सर नसीम साहब, आप दोनों ही सर एंड लेवल हैं, मतलब जिनका कोई मुझे मुकाबला नहीं नज़र आता। इसी तरह सर हसीब साहब फिजिक्स के, सर यासर साहब बायो के, उनके तो लेक्चर नोट्स इतने प्यारे होते हैं। और इसी तरह ही हमारे केमिस्ट्री के सर इस्माइल साहब, जो कि बहुत बहुत प्यारे सर हैं और मुझे लिटरली उनसे मोहब्बत है उन सर से। तो पाइंस इंस्टीट्यूट ऑफ एंट्री टेस्ट की फैकल्टी, जिसकी वजह से मेरे इधर आने की वजह भी किसकी फैकल्टी थी और मेरे ख्याल से मेरी कामयाबी की वजह भी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो अली अहमद, आप एंड पे हमारे आने वाले तमाम जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, चूँकि ये सबसे बड़ी बात है कि आप एक फ्रेशर स्टूडेंट थे और आपने माशाल्लाह बोर्ड में भी एक नुमाया पोजीशन हासिल की है और फिर एंट्री टेस्ट में भी अपनी लेगेसी को बरकरार रखा है।
तो आने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक जुमले में आप क्या उनको एडवाइस क्या करना चाहते हैं इस पाइंस इंस्टीट्यूट ऑफ एंट्री टेस्ट के हवाले से और एंट्री टेस्ट के हवाले से? मैं उन्हें यही एडवाइस करना चाहूँगा कि जब वो किसी भी इदारे के ऊपर अपना ट्रस्ट बना लें, और स्पेशली आई वुड प्रेफर के पाइंस के ऊपर बनाए, क्योंकि उनके सामने एक एग्जांपल या उनके सामने एक एक्सीलेंस की एग्जांपल्स मौजूद हैं। बहुत से बच्चे, मैं अकेला नहीं हूँ बल्कि बहुत से बच्चे मेरे से पीछे 174, 173, 172 लाइन लगी पड़ी है। तो जब वो इदारे पे अपना ट्रस्ट बना लें तो फिर जो इदारा उन्हें जैसे चला रहा है वो उसके साथ साथ चलते रहें, फॉर श्योर दे विल बी सक्सेसफुल। माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच अली अहमद। नाजरीन, आपने देखा कि हमारा जो जनूबी पंजाब का एक उभरता हुआ सितारा पाइंस इंस्टीट्यूट ऑफ एंट्री टेस्ट है, उसके एक होनहार तालिब इल्म अली अहमद के साथ अपनी सक्सेस स्टोरी आप लोगों के सामने शेयर की है। तो हमारा भी ये आपसे कहना है, आने वाले स्टूडेंट्स से ये कहना है कि आप ट्रस्ट अपना पाइंस इंस्टीट्यूट ऑफ एंट्री टेस्ट के ऊपर करें। इंशाल्लाह वी विल डू आवर बेस्ट और उसका रिजल्ट इससे भी इंशाल्लाह हम बेहतर बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अली अहमद। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। थैंक्स।